हरिओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरु गुरुवे नमः। नमस्कार। मैं हूं आपका गौतम ऋषि और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय केवल एक पर्व का नहीं है बल्कि उस दिव्य परंपरा का है जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या गुरु पूर्णिमा केवल अपने गुरु को फूल चढ़ाने का दिन है? क्या केवल सोशल मीडिया पर हैप्पी गुरु पूर्णिमा लिख देने से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या गुरु केवल वह है जो विद्यालय में पढ़ाता है, या गुरु उससे कहीं अधिक है? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो मैं आपके निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि संभव है आज के बाद आपके जीवन में गुरु का अर्थ ही बदल जाएगा। भारत को कहलाया विश्व गुरु। भारत क्यों कहलाया विश्व गुरु, इस बात को भी हमें जानना है। हजारों वर्ष पहले जब संसार के अनेक भागों में सभ्यता विकसित भी नहीं हुई थी, तब भारत के गुरुकुलों में वेदों का अध्ययन होता था। यहां शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं दी जाती थी। यहां शिक्षा का उद्देश्य था मनुष्य को मनुष्य बनाना, चरित्र निर्माण करना, धर्म का ज्ञान देना, प्रकृति के साथ जीना सिखाना और अंततः आत्मा और परमात्मा के संबंधों को समझना। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। और इस महान परंपरा की आत्मा है गुरु। गुरु कैसे इस महान परंपरा की आत्मा है, इसको भी हम जानेंगे। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इस पे हम बात करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को संपूर्ण भारत में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बेस यानी कि इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास का प्राकट्य मनाया जाता है। यदि महर्षि वेद व्यास न होते तो संभव है कि आज हमें वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और श्री भगवत जैसी अमूल्य धरोहर व्यवस्थित रूप से प्राप्त नहीं होती। उन्होंने विशाल वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए और 4 वेदों का विभाजन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए संपूर्ण भारत उन्हें जगत गुरु वेद व्यास के रूप में प्रणाम करता है। गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ है एवं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरु किसे कहते हैं? संस्कृत में कहा गया है गु का अर्थ अंधकार, रु का अर्थ उसका नाश करने वाला। यानी कि गुरु शब्द जो है, इसे हम 2 रूपों में हमने बांटा है, गु और रु। तो गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है उसका नाश करने वाला। यानी कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त कराएं, वही गुरु हैं। यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश पूरे जगत में फैलाएं, वही गुरु हैं। गुरु केवल व्यक्ति नहीं है, गुरु एक चेतना है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक दिशा है। गुरु वह शक्ति है जो भटके हुए जीवन को सही मार्ग दिखाती है। तो आप सभी ने जाना कि गुरु हम का मतलब क्या है, गुरु का अर्थ क्या है और गुरु का यानी कि गुरु का समावेश क्या है। वेद क्या कहते हैं, इसको भी बहुत जानना जरूरी है। उपनिषदों में एक महान प्रार्थना आती है, अस्तो मां सद गुरु में तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युगमा जगत्यगम्य। अर्थ, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से
अमृत्यु की ओर ले चलो। अब विचार कीजिए, हमारे जीवन में यह कार्य कौन करता है? गुरु। इसलिए गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश कहा गया है। तो आप सभी ने बहुत ध्यान से आप सुन भी रहे हैं, चीजों को समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं गुरु की महत्ता को। तो भगवत गीता का संदेश है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तिदति प्रणिपान्यत परिप्रणिशव्या उपदेशते ज्ञाने ज्ञानी निस्ता नंदिता। अर्थात यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो विनम्र बनो, प्रश्न पूछो, सेवा करो और ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने सत्य का साक्षात्कार किया हो। यहां श्री कृष्ण जी केवल अर्जुन को नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को गुरु का मार्ग बता रहे हैं कि जो आप सभी ने महाभारत के में देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज इंटरनेट पर लाखों लोग हमें सलाह दे रहे हैं। हर मोबाइल एक विश्वविद्यालय बन गया है। हर व्यक्ति स्वयं को विशेष समझने लगा है, लेकिन ज्ञान बढ़ने के साथ साथ भ्रम भी बढ़ गया है। सूचना बहुत है लेकिन दिशा नहीं है। यही कारण है कि आज पहले से अधिक गुरु की आवश्यकता है। सच्चा गुरु आपकी स्वतंत्र सोच को समाप्त नहीं करता बल्कि उसे सही दिशा देता है। वह अंधविश्वास नहीं विवेक जगाता है। वह भय नहीं आत्मविश्वास देता है। वह अनुयायी नहीं चरित्रवान मनुष्य बनाता है। तो प्रिय साथियों, यदि आपको भी अभी तक यह चर्चा सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके एक साझा से किसी युवक, किसी विद्यार्थी या किसी परिवार के जीवन में ज्ञान को एक दीपक जला दे। अब आगे हम जानेंगे महर्षि वेद व्यास कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरी मानवता आज भी उन्हें प्रणाम करती है, और गुरु पूर्णिमा पर वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। आइए इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह भाग 1 है और अगले भाग में महर्षि वेद व्यास का जीवन, गुरु शिष्य परंपरा, वैदिक प्रणाम और गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि को उसी प्रवाह में आगे बदला जाएगा, बढ़ाया जाएगा और जाना जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा की वैदिक रहस्य को आपने जाना कि गुरु हम किसे कहते हैं, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गुरु की महत्ता क्या है। तो इसी के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूं और अगले भाग में हम जानेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाएं, अपने तक सीमित न रखें। हरिओम, धन्यवाद।